अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों की अमृतवाणी आपको रोज सुनने को मिले और आपके जीवन में प्रकाश और शांति का संचार हो। अब आइए आरंभ करते हैं भगवद गीता के 25 दिव्य विचार जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। अतः पहला विचार यही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब अर्जुन युद्ध से विमुख होता है तब श्री कृष्ण उसे यही सिखाते हैं कि हम केवल अपने कर्तव्य के अधिकारी हैं, फल पर नहीं। दूसरा विचार है, मनुष्य अपने मन से ही मित्र और शत्रु बनता है। यदि मन को साध लिया जाए तो सब कुछ संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह स्वयं का मित्र बन जाता है और जो ऐसा नहीं कर पाता वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। तीसरा विचार है, आत्मा अमर है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। यह ज्ञान मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। चौथा विचार है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। दुख भी नहीं टिकता और सुख भी क्षणिक है। इसलिए जीवन के उतार चढ़ावों को संभव से देखना चाहिए। पांचवां विचार है, इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता वह ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। छठा विचार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये विचार हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और अतीत की चिंता तथा भविष्य की आशंका से मुक्ति दिलाता है। सातवां विचार, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। ज्ञानी हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है जबकि अज्ञानी उसे संकट मानता है। आठवां विचार, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करता है मैं सदा उसके साथ हूं। भक्ति में अद्भुत शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। नवाम विचार, निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो वह ईश्वर को अर्पित हो जाता है। 10वां विचार, अहंकार विनाश का कारण है। अर्जुन को श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि जब तक तुम मैं और मेरा की भावना में बंधे हो तब तक तुम सत्य को नहीं जान सकते। 11वां विचार, धर्म से विचलित न हो। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य, कर्तव्य और करुणा का पालन करना है। 12वां विचार, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। जब हम यह मान लेते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो हमारा मन शांति से भर जाता है। 13वां विचार, क्षमा महान गुण है। जो क्षमा करता है वह भीतर से शक्तिशाली होता है। 14वां विचार, दूसरों की सेवा ही सच्चा योग है। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीते हैं तब हमारा जीवन सार्थक होता है। 15वां विचार, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। जो सत्य बोलता है वह सदा निर्भय रहता है। 16वां विचार, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, इसलिए सद्विचारों को अपनाना आवश्यक है। 17वां विचार, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करो। यह द्वैत को समझने की कुंजी है। 18वां विचार, संकटों से मत भागो, उनका सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योद्धा रणभूमि से भागता है वह जीवन से भाग रहा होता है। 19वां विचार, अंतःकरण की शुद्धि सबसे आवश्यक है। बाहरी पवित्रता तभी सार्थक है जब भीतर की भावना भी निर्मल हो। 20वां विचार, दया, नम्रता और अहिंसा को जीवन में उतारो। यही गुण हमें एक सच्चा मानव बनाते हैं। 21वां विचार, सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी से द्वेष मत करो, सब में प्रभु का ही वास है। 22वां विचार, ध्यान और एकाग्रता से आत्म साक्षात्कार संभव है। जब हम मन, बुद्धि और आत्मा को एक दिशा में लगा देते हैं तब ईश्वर से साक्षात्कार होता है। 23वां विचार, जो ज्ञान को समझकर कर्म करता है वह सच्चा ज्ञानी है। अंध भक्ति नहीं, ज्ञान युक्त भक्ति ही ईश्वर तक ले जाती है। 24वां विचार, मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा का नया आवरण। 25वां और अंतिम विचार, जो पूर्ण समर्पण करता है उसका मैं उद्धार करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यही गीता का सार है, समर्पण, श्रद्धा और सेवा। तो प्रिय भक्तों, यह थे भगवत गीता के 25 दिव्य विचार। यदि इन विचारों को आपने जीवन में उतार लिया तो हर संकट आसान लगेगा, हर राह स्पष्ट हो जाएगी और आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी श्री कृष्ण की इस दिव्य गीता वाणी को पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।